हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस, 8 किल्ड, 8 लोग मारे गए। जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसा लगेगा 8 सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग इसका हिंदी हो जाता है 8 लोगों ने हत्या कर दी। 8 किल्ड, 8 लोगों ने हत्या कर दी, वो हो गया एक्टिव वॉइस। बट ये वो ट्रांसलेशन नहीं है। 8 यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नॉट एज अ सब्जेक्ट। एंड किल्ड जो है ये काम करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, नॉट एज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पर आप डाल सकते हो वर। अब ट्रांसलेशन बन गई ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो 8 लोग मारे गए, मारा नहीं, मारे गए। आफ्टर, किस चीज के बाद? रशिया एंड यूक्रेन एक्सचेंज, रशिया और यूक्रेन के आदान प्रदान करने के बाद। किस चीज का आदान प्रदान किया है? मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स का। इन्होंने, रशिया ने यूक्रेन पर और यूक्रेन ने रशिया पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करे। तो इसके बाद 8 लोग मारे गए। ये है हमारी हेडलाइन। वोकैबुलरी याद करेंगे। पहला है एक्सचेंज, आदान प्रदान करना, और एक्सचेंज अटैक्स, हमले, आदान प्रदान करना। और इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल है। अभी हम नीचे देखते हैं, इमेज के नीचे क्या लिखा है। इन द आफ्टरमैथ, मतलब के बाद। आफ्टरमैथ का मतलब होता है के बाद। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई घटना घटी है, कोई भी बड़ी घटना है, इंसिडेंट है, उसके बाद, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो वो जो के बाद होता है किसी घटना घटने के बाद, उस चीज को दिखाता है ये आफ्टरमैथ। ठीक है, तो इन द आफ्टरमैथ, के बाद मतलब मिसाइल के हमलों के बाद। अ वर्कर टेक्स पार्ट, एक जो वर्कर है, काम करने वाला, वो हिस्सा ले रहा है। टेक पार्ट होता है पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। तो ये हिस्सा ले रहा है इन रिपेयर वर्क, मरम्मत के काम में। ऑन अ डैमेज्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक क्षतिग्रस्त, डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त, और रेजिडेंशियल मतलब जिसमें हम रहते हैं, तो वो बिल्डिंग जो है, तो उसके रिपेयर वर्क में ये हिस्सा ले रहा है। फॉलोइंग, के बाद, किसके बाद? रशियन स्ट्राइक्स इन कीव, जो रशियन हमले हैं, ये अदर वर्ड हो गए सारे। तो कीव में रशियन हमलों के बाद, मंडे को। सिंपल वोकैबुलरी याद करेंगे। फॉलोइंग, के बाद। सेकंड है डैमेज्ड, एडजेक्टिव का काम करेगा, डैमेज्ड मीन्स क्षतिग्रस्त। थर्ड वन इज टेक पार्ट, हिस्सा लेना। नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल, निवासीय, जहाँ पे हम निवास करते हैं, रहने वाला। एंड स्ट्राइक्स इज हमले, एंड रिपेयर वर्क इज मरम्मत का काम। एंड ये एक वर्ड था हमारा आफ्टरमैथ, के बाद। अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो सबसे पहले आपको रूल्स पे काम करना है। इंग्लिश के A to Z रूल्स को इतना अच्छे से मास्टर कर लो कि आप कुछ भी पढ़ोगे ना, आपको रूल में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती है। और पढ़ते टाइम आप एग्जैक्ट हिंदी भी कर पाओगे। तुक्का लगाना बंद कर दो, क्योंकि आप लोग रीड करते हो, तुक्के से गेस करने की कोशिश करते हो कि इसकी हिंदी ऐसी होगी, और अगर आपने गलत गेस कर दिया तो पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। इसीलिए आपको एग्जैक्ट हिंदी करनी आनी चाहिए। ठीक है, और ये पॉसिबल है जब आप रूल्स पे काम करेंगे। उसके बाद आपको वोकैबुलरी पर काम करना है, अपनी स्पीकिंग पर काम करना है। बाकी आपके ऊपर है। अगर मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, जो ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 2 कोर्सेज है मेरे, आपके सामने डिटेल लिखी हुई है, तो जिसको जैसा ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आगे फर्स्ट पैराग्राफ। एट लीस्ट 8 पीपल हैव बीन किल्ड, कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। किल्ड हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। कम से कम 8 लोग मारे गए हैं इन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स, मिसाइल और ड्रोन हमलों में। ऑन, किस पर हुए हमले? रशियन एंड यूक्रेनियन टेरिटरी,
रशियन और यूक्रेनियन क्षेत्र पर इन द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में। लोकल अथॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स सैड, जो स्थानीय अधिकारी हैं, लोकल अथॉरिटीज होती है स्थानीय अधिकारी, तो ऑन बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ, सैड इन्होंने बताया, इन्होंने कहा ऑन मंडे को। विद साथ में डैमेज रिपोर्टेड, जो डैमेज है, जो क्षति है, वो भी रिपोर्ट की गई, वो भी बताया गया खबर के अकॉर्डिंग। और किस पर क्षति हुई है, किसको नुकसान पहुंचा है, डैमेज टू एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी हम डैमेज बताते हैं भी किसको डैमेज हुआ है, तो हम डैमेज टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डैमेज रिपोर्टेड, डैमेज क्षति को रिपोर्ट किया गया, किसको, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ऊर्जा के बुनियादी ढांचे हैं उनको। इन कहाँ पर, रशियाज बेलगोरोड रीजन, रशिया के बेलगोरोड क्षेत्र में। सिंपल हो गया। अब यहाँ पर कीजिए वोकैबुलरी पर फोकस। एट लीस्ट इज कम से कम, दूसरा याद करेंगे टेरिटरी क्षेत्र, अथॉरिटीज अधिकारी, देन लोकल इज स्थानीय, डैमेज इज क्षति, रिपोर्ट खबर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज रीजन क्षेत्र। और ओवरऑल टेंस हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का, और साथ में ये विद लगाकर ये एक और ट्रांसलेशन जोड़ी गई है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, द बैरेज केम डेज आफ्टर। ये जो बैरेज है, अच्छा वर्ड है, बैरेज सब्जेक्ट का काम करेगा, केम यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो बैरेज का मतलब होता है जो एक के बाद एक हमले होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस अटैक्स या कंटिन्यूस स्ट्राइक्स, बौछार कह सकते हो आप। आपने देखा है एक मिसाइल मारी, वो तो सिंगल हो गया, अब एक के बाद एक बौछारें कर दी मिसाइल्स की, तो उसको बैरेज बोला जाता है, ठीक है। तो बैरेज केम, ये जो हमले हैं ये हुए, डेज आफ्टर दिनों बाद, किस चीज़ के दिनों बाद, कह रहे हैं रशिया अक्यूज्ड कीव, रशिया ने आरोप लगाया कीव पर। रशिया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, अक्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, कीव यहाँ पे अदर वर्ड, टेंस से हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो रशिया ने आरोप लगाया कीव पर, ऑफ किस चीज़ का, स्ट्राइकिंग हमला करने का, किस चीज़ पर, अ वोकेशनल स्कूल, एक वोकेशनल स्कूल था उस पर हमला करने का आरोप लगाया इन्होंने। और कहाँ पर, एरिया क्या था, इन द रशियन ऑक्यूपाइड लुगांस्क रीजन, रशिया के द्वारा कब्जाया हुआ लुगांस्क क्षेत्र है, तो इसमें एक वोकेशनल स्कूल था, तो इस पर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है रशिया ने कीव पर, कीव मतलब यूक्रेन वालों पर। तो उसके बाद ये बैरेज केम, ये हमले हुए। फिर कोमा डाल के इसका रिजल्ट बताने से हुआ क्या, किलिंग 21 पीपल, जिससे 21 लोग मारे गए। और जो मैं आपको ये हिंदी बोल के दिखा रहा हूँ ना, ये एग्जैक्ट हिंदी है, ऐसा नहीं है कि ये तुक्के मार के मैं आपको बता रहा हूँ। अपने 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको एग्जैक्ट हिंदी दे रहा हूँ। जो मेरी इन वर्डिंग्स को अच्छे से समझेगा तो वो भी आराम से पढ़ पाएगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, टाइम लगेगा, बट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो अभी किलिंग के साथ ING लगा है, दिस इज द लेसन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वीडियो नंबर 275 276 वॉच करना। और जितना भी वीडियो नंबर मैं मेंशन करूंगा वो सारी वीडियोस मेरे कोर्स के अंदर होंगी, यूट्यूब पे नहीं होंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आ जाइए इसमें वोकैबुलरी पर। पहला है बैरेज, बैरेज का मतलब बौछार। दूसरा अक्यूज, अक्यूज का सेकंड फॉर्म अक्यूज्ड, ये वर्ब है, इसका मतलब है आरोप लगाना। तीसरा है स्ट्राइक, हमला करना। चौथा है रीजन, क्षेत्र। और एक और वर्ड है रशियन ऑक्यूपाइड, रशिया के द्वारा कब्जाया हुआ। सो रशियन ऑक्यूपाइड एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे वो होता है ना POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ कश्मीर, POK। ऐसी रशियन ऑक्यूपाइड लुगांस्क रीजन। नेक्स्ट इज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ऑर्डर्ड, इन्होंने आदेश दिया, हिज आर्मी, अपनी आर्मी को, टू रिटेलिएट, क्या प्रतिशोध ले, बदला लें, पलटकर जवाब दें,
रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना, पलट कर जवाब देना, प्रतिशोध लेना। तो इन्होंने ये ऑर्डर दिया फॉर दैट अटैक, उस हमले के लिए। यूक्रेनीज मिलिट्री डिनाइड द एक्विजिशंस, यूक्रेन की जो मिलिट्री है इसने डिनाई किया है, मतलब खंडन किया, खारिज किया, नकारा है किसको? एक्विजिशंस को, आरोपों को। कौन से ये तो बता दिया कि आरोपों को नकारा है। एंड और सैड, और कहा, क्या बोला? इट हैड स्ट्रक एन इलीट ड्रोन कमांड यूनिट इन द एरिया। यहाँ पे इट यूज़ किया गया ये यूक्रेन की मिलिट्री के लिए। तो इन्होंने कहा होगा वी हैव, हमने कर दिया इट हैज़ बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। और आप बोल सकते हो कि इन्होंने हमला किया था। स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्ट्रक, हैड लगा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने हमला किया था किस पर? इलीट ड्रोन कमांड यूनिट, जो एक विशिष्ट ड्रोन कमांड यूनिट है, इस पर, इन द एरिया, क्षेत्र में। इलीट का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड। इलीट का मतलब होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जिसका कुछ नाम होता है, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, कुछ ना कुछ जो विशिष्ट होता है, जो स्पेशल होता है, तो उसको बोलते हैं इलीट। इलीट ग्रुप्स होते हैं, इलीट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो अच्छा वर्ड है। और दूसरा वर्ड याद करेंगे, स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्ट्रक, हमला करना। नेक्स्ट है एक्विजिशंस, मतलब होता है आरोप। तीसरा याद कर लेंगे, चौथा याद कर लेंगे डिनाई, खारिज करना, खंडन करना। और बस इसमें यही है। अब हम आगे एक इधर भी वर्ड था, ये है रिटेलिएट, पलट कर वार करना, जवाबी कार्रवाई करना। नेक्स्ट इज सिंस देन, तब से, 4 पीपल, 4 लोग, हैव बीन किल्ड, वो मारे गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, तो तब से 4 लोग मारे गए हैं। इंक्लूडिंग मतलब समेत, 2 टीनेजर्स, सो 2 किशोरों के समेत 4 लोग मारे गए हैं। टीनेजर्स की हिंदी होती है किशोर। किशोर कौन होते हैं? 13 से 19 साल के बच्चे, ठीक है। तो ये मारे गए हैं इन द रशियन कंट्रोल्ड यूक्रेनियन टाउन ऑफ होर्लिविका। ये कोई यूक्रेनियन टाउन ऑफ होर्लिविका है, मतलब होर्लिविका एक एरिया है, और रशियन कंट्रोल्ड है, मतलब रशिया ने इसको कब्जाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमला हुआ है जिसमें 4 लोग मारे गए, जिसमें 2 टीनेजर भी हैं। इट्स मेयर इवान प्रिखोडको सैड, ये कोई होंगे, इनके नाम भी बड़े अजीब होते हैं। तो इन्होंने कहा ऑन मंडे को, ब्लेमिंग और आरोप लगाया किस चीज़ पर? यूक्रेनियन आर्म्ड अग्रेशन पर। यूक्रेनियन इज यूक्रेन की या यूक्रेनी, आर्म्ड मतलब सशस्त्र, मतलब जो शस्त्र होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनसे लेस, और अग्रेशन मतलब आक्रामकता, जो ये आप अग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है, अग्रेशन। तो ये जो यूक्रेनी सशस्त्र आक्रामकता है, तो इस चीज़ का आरोप लगाया। ये जो अग्रेशन वर्ड आपको दिख रहा है, ये जो हमने एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली PDF देखी थी, उसमें वर्ड नंबर 1 ही है अग्रेशन, ठीक है। और ये सारी की सारी PDFs भी कोर्स में गिवन है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में चेक कर लेना। सारे वर्ड मैंने आपको सिखाए हुए हैं, लगभग 5000। अब इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड्स, फोकस करना। पहला है इंक्लूडिंग, मतलब समेत। दूसरा है टीनेजर्स, किशोर। तीसरा याद कर लेंगे ब्लेम, किसी पर आरोप लगाना, अक्यूज़ करना, अलेज करना, चार्ज लगाना। अग्रेशन इज आक्रामकता। देन आर्म्ड मतलब सशस्त्र। बस इसके अंदर यही वर्ड है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इन रशियाज बेलगोरोड रीजन, रशिया के बेलगोरोड क्षेत्र में 1 मैन वॉज किल्ड, एक व्यक्ति मारा गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। एंड अनदर इंजर्ड, और जो दूसरा है वो घायल हुआ, चोटिल हुआ, इन अ मिसाइल एंड ड्रोन अटैक, मिसाइल और ड्रोन हमले में। दैट, जिसने, कट, काट दिया, पावर को एंड वाटर सप्लाईज को, ऑल्सो इज भी। तो ये एक आदमी मारा गया है और एक इंजर्ड हुआ है मिसाइल और ड्रोन हमले में। और कौन सा अटैक, कौन सा हमला? अब अटैक के लिए हमने लगाया दैट रिलेटिव प्रोनाउन। दैट या सब्जेक्ट का भी काम करेगा। कट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, कट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। तो वो हमला कह रहे हैं जिसने
पावर और वाटर सप्लाई को भी कट कर दिया। लोकल अथॉरिटीज़ सैड, जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने कहा, बताया टेलीग्राम पर। नेक्स्ट इज इन यूक्रेन, यूक्रेन में 2 people वर किल्ड, 2 लोग मारे गए, एंड 16 वोंडेड, और जो 16 लोग हैं वो घायल हुए। वोंडेड का मतलब होता है घायल होना। तो कहाँ पे हुआ ये? रशियन शैलिंग में, रशियन जो गोलाबारी है उसमें। शैलिंग क्या होता है? गोलाबारी। मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स में, तो गोलेबारी में, मिसाइल और ड्रोन अटैक्स में तो 2 लोग मारे गए और 16 घायल हुए यूक्रेन में। इन खैरसन, इस जगह पर ओवर द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में। रीजनल गवर्नर ओलेक्सांड्र प्रोकुडिन सैड, तो ये कोई क्षेत्रीय राज्यपाल हैं, ये इनका नाम है, इन्होंने कहा। वोकैबुलरी पर आए। वुंडेड, घायल होना। दूसरा याद करेंगे इंजर्ड, घायल होना। सप्लाइज इज आपूर्ति। नेक्स्ट याद कर लेंगे शैलिंग, गोलाबारी। रीजनल इज क्षेत्रीय। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो। इन अनदर अटैक नियर खार्किव, खार्किव के पास एक और हमले में यूक्रेन्स सेकेंड बिगेस्ट सिटी। अब ये खार्किव क्या है? यूक्रेन की सबसे बड़ी दूसरी सिटी है। तो इसमें 1 person वॉज किल्ड, एक व्यक्ति मारा गया, एंड 2 वर इंजर्ड, और 2 घायल हुए। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। द रीजनल गवर्नर सैड, क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा, दैट की अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार, रशिया कैरिड आउट अ मिसाइल अटैक, रशिया ने मिसाइल अटैक को अंजाम दिया। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है करना या अंजाम देना। तो रशिया ने मिसाइल अटैक को अंजाम दिया, किस पर? ऑन द टाउन ऑफ डरहाची, डरहाची टाउन में, जस्ट आउटसाइड द सिटी, जो सिटी के जस्ट बाहर है। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कैरी आउट, अंजाम देना किसी चीज को या करना। दूसरा है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्रारंभिक या प्राथमिक जानकारी। और इसमें बाकी आई थिंक मुश्किल नहीं है। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। और इस तरह की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल का नाम है माई स्टोरी किंगडम, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिसे भी इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड जरूर करें। बाकी डिटेल आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।